अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और इस पर हम लोग जो पाठ पढ़े थे कल, उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो कल जो पढ़े थे, जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, और सोते सोते जब थक जाता है तो जाग उठता है। अध्याय 13 है जीवन और मरण का रहस्य, और कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना। तो पढ़े थे, जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, और जब सोते सोते थक जाता है तो जाग उठता है। जीवन मरण का भी यही रहस्य है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे और बातें हो रही थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसे तत्व से समझो, इस पर खूब विचार करो। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है, बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। इस सिद्धांत को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय देखो। उसमें यह बातें विस्तार के साथ हैं। यह वह सिद्धांत है, यह वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य सुख ही नहीं ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कल जो चर्चा हुई थी उसमें हम लोग खो गए थे और इधर हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, तो उसी से पढ़ लिए, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कहते हैं, जीवन और मरण का भी यही रहस्य है। जैसे सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं, और जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। उस पर तो कल चर्चा हुई। स्थूल शरीर में रहते रहते हम लोग जब इच्छा होती है तो जीवन मुक्त लोग अपनी इच्छा से चले जाते हैं, और जब इच्छा जाने ना जाने अज्ञात शक्ति से जीवन मरण होते रहता है, जो मोक्ष प्राप्त नहीं किए, है ना। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, इस बात को सोच लीजिए, इसे तत्व से समझो। तो इसको तत्व से समझ लो और इस पर खूब विचार कर लो, सदगुरुदेव कह रहे हैं। यानी जीवन मरण का रहस्य अगर समझ में आ जाएगा तो हृदय में शांति मिलेगी कि हमारा नाश नहीं होता। मनुष्य इसी बात को लेकर के चिंतित रहता है, क्या मर जाएंगे तो क्या मेरा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, क्या हमेशा के लिए हम खत्म हो जाएंगे। ये बातें मनुष्य को विचलित करती हैं। तो सदगुरुदेव बता रहे हैं कि कभी नाश नहीं होता। जीवन मरण का भी यही रहस्य है। गुरुदेव बतला रहे हैं, इसे तत्व से समझो, इस पर खूब विचार कर लो। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तो बहुत कम लिखे हैं, सूक्ष्म रूप में लिखे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं। अब कितना लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा सब, है ना। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। सदगुरुदेव बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जिस प्रकार आत्मा अमर है और पवित्र है, तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु इस शरीर को छू नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। तो ये बात जिसके लिए लिखी हुई है वो बहुत बड़े बड़े साधक लोग ऐसा कर सकते हैं। जो निरंतर योगाभ्यास करते हैं और अपने आप को जान चुके हैं, जीवन और मरण का रहस्य समझ चुके हैं, उनके लिए उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है, अमर हो जाता है ना। और बिना तुम उनकी इच्छा के मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती, है ना। ये बात है। और हम लोगों को भी ऐसे ही साधन ध्यान तपस्या कर लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भी शुद्ध बुद्ध निर्मल और परम पवित्र हो जाए। तो जब अष्टांग योग का पालन जो करते हैं उनका शरीर भी धीरे धीरे निर्मल निरामय और पवित्र होता चला जाता है ना। इसलिए रोज निरंतर आप जपा कीजिए, निरंजनोहम
जगदीश्वरो हम। नित्य योगाभ्यास करने से सचमुच में निरंजन स्वरूप है, सो ज्ञान भी हो जाएगा। और आप जब अच्छे कर्म करते रहेंगे, किसी को पीड़ा भी नहीं पहुंचाएंगे, और आप अष्टांग योग का पालन करेंगे तो शरीर भी परम पवित्र हो जाएगा। इसलिए कि सबको इससे श्रद्धा मिलेगी, आनंद मिलेगा, है ना। सभी श्रद्धा करेंगे, जैसे हम लोग अपने माता पिता को श्रद्धा करते हैं, गुरुजनों को श्रद्धा करते हैं, वैसे ही जब आप स्वस्थ निरोग रहेंगे और विचार भी उच्च होंगे, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच नहीं रहेगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहेगा, तो सभी आपसे स्नेह से सत्कार से बातें करेंगे, जैसे आप भी सबसे स्नेह से सत्कार से बातें करते हैं, है ना। श्रद्धा सौहार्द प्रेम हमेशा बना रहेगा, और उसी की वजह से शरीर भी परम पवित्र हो जाएगा, है ना। जब कोई हम लोग से नाराज हो जाते हैं या हम लोग को गाली देते हैं तो दिल विचलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से हम लोग मिलना नहीं चाहते, यानी वो शरीर में रहते हुए भी उसको हम लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन वही व्यक्ति जब इतना अच्छा प्यार से बातें करते हैं यदि, तो हम लोग उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाती है मनुष्य के अंदर, है ना। इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, है ना, ये तो सभी को पता ही है। ना तो माँ बाप से कोई बिछुड़ना चाहते हैं, ना माँ बाप से अलग होकर सुखी रहते हैं जब बचपन में, और जब बड़े हो जाते हैं तो अज्ञान से माँ बाप को भूल जाते हैं, शादी विवाह करते हैं तो अपने बच्चे अपने आप में खो जाते हैं, है ना। तो ये जो बातें हैं वास्तव में प्रेम की महिमा है ना। हृदय भी, जैसा शरीर यदि पवित्र करना है तो हृदय को शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय रखना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, है ना। जब तक स्थूल शरीर में हम लोग रहते हैं तब तक सबसे मिलना जुलना है, प्रेम से रहना है, और अपने हृदय को शुद्ध निर्मल और परम पवित्र रखना है। अगर आप ऐसा रहते हैं तो मृत्यु आपके शरीर को छू भी नहीं सकती, है ना। आपकी इच्छा के बगैर आपकी मृत्यु हो नहीं सकती। लेकिन यदि हम लोग इतना दूर नहीं गति किए हैं तो ये तो साधारण बात में आ जाएगा, है ना। तो जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है, बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। इस तत्व को प्राप्त करना है तो निरंतर ध्यान और तपस्या में तल्लीन रहना चाहिए। प्रत्येक दिन चक्र भेदन साधन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए, और दिन भर यम नियम का पालन, है ना, करना ही चाहिए। जब अष्टांग योग का पालन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, साथ ही साथ शरीर का अणु अणु परमाणु परमाणु भी पवित्र हो जाता है ना। ऐसे महात्माओं के चरण स्पर्श करने से ही हम लोग का जीवन भी सफल हो जाता है ना। ऐसे महात्माओं को दर्शन कर लेने से भी हमारा जन्म सफल हो जाता है। तो हमारे सद्गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर में वही शक्ति छुपी हुई है, तुम उसी का ध्यान करो, अपने आप का ध्यान करो, और तुम्हारा शरीर भी परम पवित्र और अमर है, यह भी जान लो, है ना। तो हमको अपने आप को शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय करने के लिए अष्टांग योग का साधन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नहा धो करके शरीर को साफ कर लेते हैं, वैसे ही अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करके अपने मन को निर्मल करते हुए हम लोग शुद्ध परम पवित्र हो जाते हैं, है ना। और शरीर का भी जैसे शौच से निवृत्त होना ये सब रहता है, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये भी हैं। ऐश्वर्यशील शक्तियाँ आपके अंदर में हमेशा विकसित होती रहती हैं। अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तब उसके बारे सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर भी, तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। तो इसमें लिखे हैं सद्गुरु जो सूक्ष्म बातें यहाँ लिखे हैं, है ना। तो बहुत तपस्या की बात है, साधारण बात नहीं है, यह कोई खिल्ली उड़ाने वाली बात नहीं है, है ना। ये बात साधना और तपस्या की बात है। इस सिद्धांत को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय देखो, गुरुदेव कह रहे हैं शरीर से अमर होने का उपाय भी पढ़ लीजिएगा। उसमें यह बातें विस्तार के साथ हैं। यह वह सिद्धांत है, यह वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य सुख
ही नहीं ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। जब आप अपने मन को जीत लेंगे, जब आप अपना जो नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करेंगे, तब आप अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यह जो स्थूल शरीर है यह भी मन के संकल्प से ही बना है। तो इस तत्व को जानने के लिए नियत समय पर योगाभ्यास करना चाहिए और हर समय प्रत्येक समय यह ख्याल रखना चाहिए कि हमको सबसे अच्छा से बात करना चाहिए, क्योंकि वह भी ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा कोई भी नहीं है। तो जब हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते हैं तब यह शरीर परम पवित्र और अमर भी है, यह मालूम हो जाएगा और स्थूल जगत में ही पवित्र और महिमा से मंडित हो जाएंगे, है ना। तो ये है साधारण बात, क्या असाधारण बात है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए गुरुदेव लिखे हैं शरीर से अमर होने का उपाय, उसे भी पढ़ लीजिए। यह कोई माने बात करने की चीज नहीं है, साधना और तपोबल की बात है। तो कल आगे बातें करेंगे और आप इस पर साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जी। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।